हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है, आजकल की लड़कियों को ससुराल में रहना अच्छा लगता ही नहीं है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। राधिका की अभी नई नई शादी हुई थी और वह शादी करके अपने ससुराल आई थी। राधिका बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी लड़की थी। उसके ससुराल में सब बहुत ही अच्छे थे और उसे बहुत प्यार भी करते थे। और राधिका भी अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान ही मानती थी और उन्हें मम्मी पापा कहकर ही पुकारती थी। राधिका ने अपने ससुराल को अब अपना घर समझ लिया था और वह वहाँ के तौर तरीके अपनाकर अपने ससुराल में अच्छे से अपनी गृहस्थी का निर्वाह कर रही थी। और राधिका के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उसे कभी भी अपने ससुराल में परेशानी नहीं आई और सबने मिलकर समझदारी से घर को स्वर्ग बना रखा था। और राधिका चाय में शक्कर की जैसे घुल गई थी और कुछ ही दिनों में ऐसा लगता था जैसे राधिका अपने ससुराल में सालों से रह रही है। और एक दिन ऐसे ही उनकी किराएदार घर पर आई और पूछी, कोई है? तो उसने बोला, नहीं, मम्मी पापा तो अभी घर पर नहीं हैं। तब किराएदार ने राधिका से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप बुरा नहीं माने तो। तब राधिका ने कहा, आंटी पूछिए, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। तब किराएदार आंटी ने कहा, बेटी तुम अपने पति के साथ नहीं रहती हो क्या? ये सवाल राधिका को बहुत अजीब लगा और वह बोली, क्यों आंटी, क्या हुआ? तब उस आंटी ने कहा, देखो बेटी, मुझे पता है आजकल की लड़कियों को ससुराल में रहना अच्छा लगता ही नहीं है, पर पति के साथ तो रहना ही चाहिए ना। पीहर में रहना थोड़ी ना अच्छा लगता है। हाँ, मैं तुम्हारी नई किराएदार हूँ। मुझे अभी आए 1 महीना ही हुआ है, लेकिन मैं अपने उम्र के अनुभव से बता रही हूँ, मायके में रहना बेटा ज़्यादा अच्छा नहीं होता। आंटी जी की बातें सुनकर राधिका का सिर तो घूमने लगा और सोचने लगी कि आंटी जी ये फालतू की बकवास क्यों कर रही है। पर वह चुप रही और धीरे से बोली, वह सब तो ठीक है, पर आप ही सारी बातें मुझे क्यों बोल रही हैं? तब आंटी ने कहा, क्योंकि बेटी, मैंने तुम्हें देखा है, तुम यहीं रहती हो हमेशा। पति से कुछ कहा सुनी हो गई है क्या तुम्हारी? तब राधिका ने अपनी पड़ोस की आंटी से कहा, अरे आंटी, ये क्या सोच रही हैं आप? मैं अपने ससुराल में ही रह रही हूँ और ये मेरा ससुराल ही है। तब आंटी सोच में पड़ गई और बोली, पर तुम तो अपने सास ससुर को मम्मी पापा बोलती हो। तब राधिका बोली, हाँ बोलती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें अपने मम्मी पापा की तरह ही समझती हूँ। मम्मी पापा बोलने में मुझे अपनापन लगता है। तब आंटी बोली, और तुम आराम से उनसे बातें भी करती हो, हंसती हो, घूमती हो। तब राधिका ने कहा, वह इसलिए क्योंकि वह हम सबकी आपसी समझ है। आंटी जी, ये ज़रूरी तो नहीं ना कि बहू के आ जाने से बहू अपने सास ससुर से कम बोले या कम हंसे, या फिर सास ससुर अपनी बहू से कम बातें करे या उसके साथ कहीं बाहर नहीं जाए। तब पड़ोसी आंटी ने कहा कि पर तुम तो दिखती भी तुम्हारी सासू माँ की तरह ही हो। तब राधिका ने कहा, आंटी अब मैं उनकी बहू हूँ तो उनके ही नक्शे कदम पर चलूँगी तो उनकी ही तरह दिखूँगी ना। हाँ, पर मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, मैं उनकी बहू हूँ। पर उन्होंने मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। और आंटी जी, मैं अपने मायके में नहीं रह रही हूँ, ये मेरा ससुराल है, जो मेरी सासू माँ ने बिल्कुल मेरा मायका ही बना दिया है। और इतना कहकर आंटी और राधिका दोनों हंसने लगी। तभी राधिका की सासू माँ अपने घर आई। तब उसने अपने घर वालों को भी ये बात बताई। तब राधिका की सासू माँ भी उसे चिढ़ाते हुए बोली, बेटी तुम मायके में रहती हो, तुम्हारा ससुराल कहाँ है? और दोनों सास बहू भी जोर जोर से हंसने लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।